हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। आज राजस्थान करंट अफेयर में देखेंगे राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति यानी कि आपके 1 नवंबर 2024 तक कौन व्यक्ति किस पद पर है, क्या उसकी मुख्य भूमिका है, इस पर संपूर्ण चर्चा करेंगे। जैसे कि हम तो मुख्यतः वरिष्ठ अध्यापक के लिए ही काम करते हैं, लेकिन जो राजस्थान करंट अफेयर है वो आपके अन्य एग्जाम में जैसे RS है, फर्स्ट ग्रेड है, उनमें भी काम आ जाती है। तो उसके लिए भी जैसे जो कोई अभ्यर्थी हो तो उनके लिए भी आप इस वीडियो को भेज सकते हो या शेयर कर सकते हो। लेकिन हम मुख्यतः वरिष्ठ अध्यापक की ही इस चैनल पर और ऐप पर तैयारी करवाते हैं, अन्य किसी एग्जाम के लिए नहीं। तो हम बात करते हैं राजस्थान करंट अफेयर की। राजस्थान करंट अफेयर वरिष्ठ अध्यापक में 10 प्रश्न आते हैं और 20 अंकों का बहुत बड़ा योगदान है और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर देखना होगा एक एक के बारे में। पहले बात करते हैं राज्यपाल की। राज्यपाल कौन है राजस्थान के, उसके बारे में बात करेंगे कि राजस्थान के राज्यपाल कौन है। अगर बात करें राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े है, जो 45वें क्रम के राज्यपाल है। कौन से क्रम के, आप समझदार हो, आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि आपके ऐसे पूछ सकते हैं कि हरिभाऊ किशन राव बागड़े राजस्थान के कौन से क्रम के राज्यपाल है, तो 45वें क्रम के राज्यपाल है। और ये कहाँ से संबंधित है, मूल रूप से कौन से राज्य से संबंधित है। तो नए जो राज्यपाल बने हैं वो राजस्थान जो आए हैं वो महाराष्ट्र राज्य के रहने वाले हैं। दूसरा है मुख्यमंत्री। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, तो श्री भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने हैं। इनका संबंध बीजेपी से है। और राजस्थान में अगर मुख्यमंत्री के क्रम से देखें, मुख्यमंत्रियों के क्रम की दृष्टि से, तो 26वें क्रम के जो मुख्यमंत्री है। लेकिन अगर मैं पूछूं व्यक्तिगत तौर पर, यानी कि व्यक्तिगत मतलब कौन से नंबर पर है, तो व्यक्तिगत रूप से यानी कि बहुत से मुख्यमंत्री ऐसे भी अशोक गहलोत है, या फिर आपके मोहनलाल सुगाड़िया है, या फिर आपके जैसे वसुंधरा राजे सिंधिया है। ऐसे बहुत से मुख्यमंत्री जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 2 बार रहे हैं। तो इस तरह से ये व्यक्तिगत रूप से तो 14वें मुख्यमंत्री है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, व्यक्तिगत रूप से कौन से हैं, ये 14वें हैं। और इनका संबंध कौन से है, यानी ये प्रथम बार सांगानेर विधानसभा से विधायक बने हैं। जो भजन लाल है वो सांगानेर विधानसभा से प्रथम बार ही विधायक बने हैं और प्रथम बार ही ये मुख्यमंत्री बन गए हैं, जो बहुत बड़े बात है। और इनका जो मूल रूप से इनका संबंध राजस्थान के कहां से है, तो मूल रूप से भजन लाल शर्मा अटारी गांव के रहने वाले हैं, जो नंदबाई इनकी तहसील है और भरतपुर जिला है, यानी कि नंदबाई तहसील के भरतपुर के रहने वाले हैं। कौन ये भजन लाल शर्मा, बहुत से बोलते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, लेकिन साथ में ये PDF आपको ऐप पे मिल जाएगी, कोर्स में भी आपको ध्यान रखना है। उप मुख्यमंत्री की बात करते हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी है, दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री है। उसके बाद में प्रेमचंद बेरवा, इस मुख्यमंत्री में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। अगर दिया कुमारी की बात करें तो 6वीं उप मुख्यमंत्री है। प्रेमचंद बेरवा 7वें क्रम के उप मुख्यमंत्री है। दिया कुमारी जयपुर के विद्याधर नगर से विधायक बनी है। साथ में प्रेमचंद बेरवा दुद्दू विधानसभा से विधायक बने हैं। इन दोनों के बारे में मैंने बताया कि 6वें 7वें हैं, तो इससे पहले 5 उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर प्रथम उप मुख्यमंत्री की बात करें तो टीकाराम पालीवाल थे उप मुख्यमंत्री। अगर बात करें तो प्रथम राजस्थान के जो प्रथम मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो बहुत सी बार आप सुनते होंगे, तो हीरालाल शास्त्री सुनते होंगे, वो मनोनीत थे। अगर निर्वाचित की बात करें, निर्वाचित टीकाराम पालीवाल थे राजस्थान के मुख्यमंत्री प्रथम, और प्रथम उप मुख्यमंत्री भी टीकाराम पालीवाल थे, जो 1952 से 1954 तक रहे। उसके बाद में हरिशंकर भाबड़ा रहे, बनवारी लाल बेरवा रहे, कमला बेनीवाल रही और सचिन पायलट रहे। तो आपकी न्यास आ सकता है राजस्थान में इनमें से कौन उप मुख्यमंत्री नहीं रहा और कौन कौन सी उप मुख्यमंत्री रही है। तो प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल थी और दिया कुमारी राजस्थान की दूसरी महिला जो मुख्यमंत्री है। इस बात पर आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। इतनी बात आपको समझनी है। आपके जीके भी कंप्लीट होती है, क्योंकि सेकंड ग्रेड में आप देखोगे आपके मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, सब कुछ टॉपिक है, तो वहां से भी आपके जीके कंप्लीट होती है। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, करंट अफेयर भी आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आपको सब तरह से तैयार रहना, आर पार किसी भी। और तो पहले पेपर लीक हो गए, इसलिए पढ़ने वाले बच्चों को नंबर नहीं आया। अब कौन से, अगर इस बार पेपर लीक नहीं हुए तो हम तो पढ़ाएंगे फुल, आपको फुल तैयारी करनी है। हम गारंटी लेते हैं कि पढ़ाएंगे आपसे ज़्यादा मेहनत करेंगे। आप भी मेहनत कीजिए। अगर पेपर लीक नहीं हुए, किसी प्रकार की धांधली नहीं हुई, तो पढ़ने वालों का नंबर तो 100% आता ही है और आता रहेगा और भविष्य में भी आएगा। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो राजस्थान के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। पहले कार्यवाहक बनाए गए थे, लेकिन वर्तमान में इनको मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है। तो ये 42वें मुख्य न्यायाधीश है। क्वेश्चन ये भी आता है कि हरिभाऊ किशन राव बागड़े को, यानी किशन जो राज्यपाल बने राजस्थान को, उनको शपथ किसने दिलवाई, तो शपथ किसने दिलवाई, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव ने शपथ दिलवाई थी, क्योंकि राजस्थान के जो मुख्य न्यायाधीश है वही राज्यपाल को शपथ दिलवाते हैं। ये बात आपको ध्यान देना है। लेकिन जो नियुक्ति करते हैं वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ये मैंने आपको कोर्स में अच्छे से बता रखा है। अगला क्वेश्चन है मुख्य सचिव की।
राजस्थान के वर्तमान जो मुख्य सचिव है वो सुधांशु पंत है। वो 44वें क्रम के जो मुख्य सचिव राजस्थान के सुधांशु पंत। अगर बात करें तो इससे पूर्व उषा शर्मा थी, कांग्रेस के समय, अशोक गहलोत के समय उषा शर्मा मुख्य सचिव थी राजस्थान की। अगर बात करें तो राजस्थान की दूसरी महिला जो मुख्य सचिव है उषा शर्मा, तो प्रथम कौन थी? क्वेश्चन आपकी किसी तरह से भी आ सकता है जीके में, क्योंकि आगे मुख्य सचिव भी है। तो आपकी जो प्रथम जो महिला थी, यानी कि अगर बात करें प्रथम आपकी कुशल सिंह थी। कौन? यानी कि प्रथम जो महिला थी आपके मुख्य सचिव राजस्थान की, वो कुशल सिंह जी 2009 में बनी थी। यह हरियाणा कैंडल की थी, आईएएस थी, तो भी आपको यहाँ पर पता होगा। अगर प्रथम की बात करें तो राजस्थान के प्रथम जो मुख्य सचिव थे के राधाकृष्णन थे, जो 1949 में बने थे राजस्थान में। और वर्तमान में सुधांशु पंत है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो ये 44वें क्रम के हैं। 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी। जो 18वें जो विधानसभा के अध्यक्ष है, इनका जो संबंध है अजमेर उत्तर से ये विधायक बनते हैं। ये लगातार 5 बार विधायक बने हैं अजमेर उत्तर से। अगर बात करें तो इससे पहले विधानसभा का अध्यक्ष बनने से पहले ये पहले भी विधायक थे। उसके पहले जो भाजपा की सरकार थी तब वसुंधरा राजे सरकार में ये शिक्षा मंत्री राजस्थान की, उन्होंने बहुत अच्छा एक तरह से काम किया था। अगला 16वीं विधानसभा प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर का मतलब होता है कि जब अध्यक्ष नहीं होता तो फिर सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा? विधानसभा के जो सदस्य आते हैं वो सदस्य मिलकर ही तो अध्यक्ष बनाते हैं, लेकिन अध्यक्ष बनने से पहले उनको शपथ कौन दिलाएगा? तो एक व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं, तो वही सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है, बाद में फिर अध्यक्ष बन जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर जो 16वीं विधानसभा में बनाया गया, वो बनाया गया था कालीचरण सर्राफ जी को। तो कालीचरण सर्राफ कहाँ से चुने गए थे? तो कालीचरण सर्राफ ये यहाँ से आए थे, मालवीय नगर से सीट से चुनकर आए थे कालीचरण सर्राफ। ये भी आपको पता हो, ये उच्च शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। इसी तरह विधानसभा का मुख्य सचेतक कौन है वर्तमान में? तो जोगेश्वर गर्ग है। विधानसभा का मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग है, जो जालोर जिले की विधानसभा सीट से निर्वाचित हुए हैं जोगेश्वर गर्ग। अभी मुख्य सचेतक क्या होते हैं? मुख्य सचेतक क्या होते हैं कि जैसे मालवीय विधानसभा में कोई वोटिंग हो रही है तो वोटिंग के समय ये व्हीप जारी करते हैं कि विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं वो सब न्याय विधानसभा में आए, जहां भी हैं वो न्याय पर आए, क्योंकि वोटिंग होने वाली है। तो ये व्हीप जारी करते हैं, यानी सूचना देते हैं। तो ये इनका काम ये है। तो मुख्य सचेतक ये है कि वोटिंग के समय ये व्हीप जारी करते हैं। इसके बाद में है विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन है? नेता प्रतिपक्ष की बात करें टीकाराम जूली है। नेता प्रतिपक्ष वर्तमान प्रतिपक्ष में कौन है? कांग्रेस है, तो कांग्रेस से संबंधित है टीकाराम जूली, जो जन लेखा समिति के अध्यक्ष भी है। हमेशा जो जन लेखा समिति या लोक लेखा समिति जो होती है, जो भी पूछते हैं आपके लोक लेखा समिति पूछ ले या जन लेखा समिति पूछ ले, बहुत महत्वपूर्ण समिति है। इसके अध्यक्ष हमेशा कौन होते हैं? नेता प्रतिपक्षी होते हैं। तो वर्तमान में टीकाराम जूली जन लेखा समिति के जो विधानसभा की एक समिति है, तो उसके ये अध्यक्ष हैं। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। प्रदेश अध्यक्ष कौन है? जैसे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कौन है? गोविंद सिंह डोटासरा है। और बाजपाई कौन है? मदन राठौड़ है, जिनके वर्तमान में ही नियुक्ति हुई है मदन राठौड़ की। तो बाजपाई कौन है? मदन राठौड़ है प्रदेश अध्यक्ष। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक कौन है वर्तमान में? यानी कि जो डीजीपी है कौन है? तो पुलिस महानिदेशक वो उत्कल रंजन साहू है। उत्कल रंजन साहू वर्तमान में है। 19वें महाधिवक्ता कौन है? तो ये न्यायालय में काम करते हैं, राज्य सरकार की तरफ से वकील रहते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता है। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता वर्तमान में महाधिवक्ता है। मुख्य सूचना आयुक्त वर्तमान में कौन है? तो मोहनलाल लाठर है, यानी कि मोहनलाल लाठर वर्तमान में ML लाठर भी बोलते हैं, ये डीजीपी थे पहले। तो मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? मोहनलाल लाठर 5वें है। अगर प्रथम की बात करें तो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे राजस्थान के? क्योंकि आप ही क्वेश्चन आता है, तो एमडी कोरानी प्रथम मुख्य जो आपके यहाँ पर सूचना आयुक्त थे। वर्तमान में लोकायुक्त कौन है राजस्थान के? तो प्रताप कृष्ण लोहरा है। तो प्रथम लोकायुक्त कौन थे राजस्थान में? ID डुआ थे, जो 1973 में लोकायुक्त बने थे। ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो प्रताप कृष्ण लोहरा प्रथम लोकायुक्त, जो वर्तमान लोकायुक्त है, प्रथम ID डुआ थे। राज्य निर्वाचन आयुक्त को इन चीजों को तैयार करने में बहुत समय लगता है, यानी कि आपको तो मिली मिलाई पकी पिकाई खिचड़ी मिल रही है, अब फिर भी आप तैयारी नहीं करो, आप लापरवाही करो, इतनी मेहनत करने के बाद में भी फिर क्या करें? यानी कि जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उससे आप थोड़ी बहुत ज़्यादा मेहनत कर लो अपने आप। आपको हम रोज वीडियो बनाते हैं तो आप भी रोज पढ़ाई करो, आप करके तो देखो, क्योंकि आपको पढ़ाई करना, यानी कि आप शारीरिक श्रम कितना भी कर सकते हो। आपसे कहो कि आप इसे इस तरह से रोज शारीरिक श्रम करो, उसको कर सकते हो, लेकिन मानसिक श्रम, पढ़ने का श्रम बहुत ही कठिन होता है। इसलिए तो आप देखोगे जो इंजीनियर होते हैं कुछ भी काम नहीं करते, लाखों का पैकेज होता है, और जो मजदूरी इतना काम करता है तो बोझों उठाता है तो भी उसका बहुत कम मेहनत होती है। तो इस बात को आप समझो, मानसिक श्रम करना बहुत ही हार्ड होती है, पढ़ाई करना बहुत ही हार्ड होती है। तो ये आपको करना पड़ेगा। सब तो लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन हार्ड होता है, हमने भी कर रखी है। तो इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। तो आपको जो चीज मिल रही है वो अच्छे से याद कीजिए। राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में मधुकर गुप्ता है, जो 7वें राजस्थान के निर्वाचन आयुक्त है। और प्रथम कौन थे? तो अमर सिंह राठौड़ राजस्थान के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो प्रथम थे अमर सिंह राठौड़। ये क्या करते हैं? राज्य में जो ग्राम पंचायत होती है, नगर पालिकाएं होती है, उनके चुनाव ये आयोजित करवाते हैं।
अगले हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है वर्तमान में राजस्थान के, तो नवीन महाजन है, ये पहले शिक्षा सचिव भी थे। तो नवीन महाजन वर्तमान में इनकी नियुक्ति की गई है। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन है। छठवें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो छठे जो राज्य वित्त आयोग ये क्या करता है, वित्त आयोग ये क्या करता है कि राज्य अपना जो बजट है, बजट में से कितना % जो अंश यानी कि पैसा नगर पालिकाओं को देगा, ग्राम पंचायतों को देगा है, तो ये सिफारिश करता है। तो छठे राज्य वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है प्रद्युमन सिंह है, और प्रथम कौन थे, कृष्ण कुमार गोयल थे। तो प्रथम कौन थे, कृष्ण कुमार गोयल थे, और छठे कौन है, प्रद्युमन सिंह इसके अध्यक्ष है। अगला राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो गंगाराम मूलचंदानी है। कौन है, गंगाराम मूलचंदानी। और प्रथम कौन थे, कांता कुमारी भटनागर, प्रथम इसके राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे। ये सब आयोग आपके सेकंड ग्रेड के सिलेबस में है, इनको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको याद ही करना पड़ेगा कितने सदस्य हैं, किस तरह से नियुक्ति होती है। ये क्वेश्चन आपके आते हैं राजस्थान के संविधान वाले में पार्ट में। इसके बाद में देखो राजस्थान लोक सेवा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में कार्यवाहक ही अध्यक्ष है। वर्तमान में नियुक्त जो कार्यवाहक अध्यक्ष है वो है आपकी कैलाश चंद्र मीणा। तो प्रथम कौन थे, एस के घोष थे, आपके प्रथम लोक सेवा आरपीसी के जो अध्यक्ष थे। इसी तरह राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो आलोक राज वर्तमान में ये चौथे जो आपके अध्यक्ष है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष। ये बहुत ही शर्मनाक है, राजस्थान जो लोक सेवा आरपीसी में 2 सदस्य जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, पेपर लीक में पाए गए, यानी कि जिस खेत अगर खेत के बाहर की जाए, बाड़ी उस पर रुका जाए तो क्या मतलब, कैसे रुकाली करोगे आप। तो ये बहुत बड़ी बात है, सरकार ने कानून भी लाई नहीं वाली, तो उसके लिए एक तरह से अब कौन सब कर सकता है। अगर देखो आप, अगर रावण कैसे मरा, विभीषण की वजह से मरा, विभीषण इसी तरह से अगर बच्चों का भविष्य मरता है तो उन्हीं लोगों की वजह से मरता है जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं। तो वही लोग बड़े दुश्मन हैं, इनको सजा इतनी दें कि इनके आने वाली 10 पीढ़ी भी इनको नहीं सोचे कि हाँ पेपर लीक करना कितनी बड़ा गुनाह होता है। अगला राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन यानी रीति भी बोलते हैं इसको, रीति भी कहा जाता है। रीति यानी रीति के अध्यक्ष कौन है, जो सीएमई होते हैं इसके अध्यक्ष, तो भजन लाल शर्मा इसके अध्यक्ष है। राजस्व मंडल जो अध्यक्ष, राजस्व मंडल वर्तमान में कहाँ पर, राजस्व मंडल अजमेर में। ये अगर देखें भूमि विवादों का, यानी कि भूमि विवादों का सबसे बड़ा न्यायालय है, जो आपकी भूमि जो विवादित हैं तो सबसे बड़ा न्यायालय राजस्व मंडल होता है। तो यहाँ से यह अंतिम फैसला होता है। तो ये अजमेर में है, तो इसके अध्यक्ष है वर्तमान में हेमंत कुमार गेरा है वर्तमान में इसके अध्यक्ष। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, तो राजस्थान धरोहर प्राधिकरण का जो अध्यक्ष है वो ओकार सिंह लखावत है। इसी तरह पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र, ये आपके सेकंड ग्रेड 2022 में क्वेश्चन आया था कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र का अध्यक्ष निदेशक कौन है वर्तमान में, तो उस समय पूछा गया था। वर्तमान में तो मोहम्मद फुरकान खान है, मोहम्मद फुरकान खान। इसलिए क्यों इंपोर्टेंट था, क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र का जो निदेशक होता है उसको नियुक्ति कौन करता है, उसको नियुक्त करता है राज्यपाल को नियुक्त करता है। इसको जो निदेशक नियुक्त करता है वो राज्यपाल नियुक्त करता है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, बहुत सी बार क्वेश्चन आ जाता है। तो ये चीजें हैं, 25 क्वेश्चन होता है, 25 क्वेश्चन में आपको बाद में बताऊंगा। और जो आपके मैंने बताया था कि आपके लगभग मैंने आपके आरवी मानुषी स्टडी ऐप है, तो आरवी मानुषी स्टडी ऐप पर आपके ये यूट्यूब की कुछ क्लासें होती है, वो भी आपको वहाँ पर ऐड हो जाती है, बाकी वहाँ आपके पहले से हुई है। तो ये सब आपके वहाँ जाइए, मैंने आपके फर्स्ट पेपर का जो आपके जीके का जो फर्स्ट पेपर का है वो पूरा मैंने आपको कोर्स वहाँ पर करवा दिया है। केवल आपके अर्थव्यवस्था वाला बचा हुआ है, तो अर्थव्यवस्था वाले जो वीडियो है वो लेटेस्ट आपको वहाँ पर जोड़ देंगे। बाकी आपका संपूर्ण कोर्स वहाँ पर हो चुका है, आप वहाँ पर देख सकते हो, और उनकी पीडीएफ भी आपको वहाँ मिल जाएगी, संपूर्ण कोर्स आपको मिल जाएगा। बाकी एसएसटी का जो कोर्स है वो भी आपका संपूर्ण हो चुका है। तो अब एक तरह से रिविजन ही चल रहा है अपना, तो इसको आप कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।